हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपना मॉड्यूल 3 का टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये। स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ ए ट्राइटेरियम एटम। तो देखो एक तो होता है प्रोटियम मतलब हाइड्रियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। ये तीन आइसोटोप्स होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में सेम होता है एक एक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें होता है 0, इसमें 1 होता है, इसमें होता है 2। तो एटॉमिक मास इसका तो होता है 1, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? P + N। इसमें भी कितना होगा? 2, और इसमें कितना हो गया? 3। अब पूछा क्या है देखो, तो ये रहा, प्रोटॉन तो कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं ये। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए परमिटिड। तो देखो परमिटिड के यूज के लिए क्या? सोडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट आंसर हो गया। एप्लीकेशन देखो आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। तो देखो ND4Cl, तो इसको तो यूँ समझ लो ना, ड्यूटेरियम है ये, NH4Cl की तरह बात कर रहा है, ये समझ लो। तो ये तो क्या है? सॉल्ट है। फिर दूसरा क्या रहा है? DCl। तो ये हाइड्रोजन ही तो है। HCl क्या होता है? एसिड। तो ड्यूटेरियम क्लोराइड ये भी क्या है आपका? एक एसिड है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th का क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोलाइज्ड विद D2O फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए डिटेरोमेथेन। कौन सा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर डिटेरोमेथेन मिलेगा? तो ये रहा, फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, Al4C3। इसमें कार्बन है ना माइनस, कार्बन C-4 फॉर्म में होता है, मेथिनिलाइड फॉर्म में होता है। तो ड्यूटेरियम से हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये बनाएगा AlOD3, जैसे कि AlOH3 बनता है। और साथ में क्या निकलता है? CH4 ना, तो यहाँ निकलेगा CD4। ये ड्यूटेरियम मीथेन हो गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट ही आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ए ड्यूटेरियो हाइड्रेटेड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप ये देखो ना, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में 7H2। तो बस ड्यूटेरियम काम में ले लेते तो यूं लिख दो 7D2। तो कौन सा आंसर आ गया इसमें? फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन रिएक्शन दी हैवी वाटर विद P2O5। देखो जब भी P2O5 का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या होता है? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीएसिड बनता है। तो आपको पता है क्या बनता है? H3PO4 + HCl बन जाता है। ये तो होता है ना। अब इसकी जगह ड्यूटेरियम लेना है, हेवी वाटर लेना है, तो आप ले लो D2O। तो क्या बन जाएगा? D3PO4 + DCl। तो ये बन गया, इसी की बात कर रहे हैं, D3PO4। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चले। 7 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इन हैवी वाटर एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी। हैवी वाटर है तो इसकी पोलरिटी कम होता है, तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना। लोअर फर्स्ट 8। आफ्टर ड्रिंकिंग हैवी वाटर थ्रिस्ट ऑफ रेट डिक्रीज, थ्रिस्ट ऑफ रेट इंक्रीज। तो रेट की जो प्यास है, थ्रिस्ट है, वो बढ़ जाएगी। क्यों? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये जो सेल्स होती हैं उनको कंसंट्रेट कर देता है, मतलब शिथिलित कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो प्यास बढ़ जाएगी। कौन सा आएगा? सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में, ये ध्यान। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैवी वाटर विद कैल्शियम कार्बाइड। ये रहा, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CA2C2। ये तो होता है ना, CaC2 होता है, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CaC2। ये आ गया। कार्बन किस में होता है? C2-2 फॉर्म में होता है, मतलब यूं होता है।
तो इसका हेवी वाटर से करवा दो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बनता है ये बन जाएगा, प्लस जैसे कि C2H2 बनता है C2D2 बन जाएगा। तो क्या बन गया C2D2। तो कौन सा आंसर आ गया 90 में? फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, इसकी रिएक्शन 6D2O से करवा रहा है, तो ये बना रहा है YMgOD2 प्लस है 2ND3 जैसे S3 होता है ना। व्हाट इज द वैल्यू? अरे 3 मैग्नीशियम है तो बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे Y की वैल्यू 3 ही आ जाएगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेवी वाटर? हेवी वाटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, बिल्कुल सीड के जर्मिनेशन में भी ग्रोथ को ही रोक देता है, ये सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है, ये ध्यान रखना। इट इज़ हार्मफुल टू, बिल्कुल हैवी वाटर होता है वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इट इज़ नॉट हार्मफुल ऑफ द लिविंग बॉडी, तो ये गलत है, टू लिविंग बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, ये फोर्थ वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर? हेयर की ब्लीचिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ में लिया जाता है? आपका फर्स्ट आ गया। पेरोक्साइड कहाँ में लिया जाता है ये ध्यान रखो। क्वेश्चन 13, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रहा K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन करवा रहा है विद H2O2, तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, तो देखो वो बनेगा CrO5 प्लस H2O प्लस O2, ये है वो कंपाउंड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बटरफ्लाई लाइक, पेरोक्साइड है ये, ब्लू कलर का ये है। बात आ गई क्या? पेरोक्साइड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, तो आपका कौन सा आ गया? थर्ड। सॉरी पेरोक्साइड में होता है ना, पेरोक्साइड में कहाँ होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन? क्लियर? तो ये +6 में है यहाँ, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये ब्लू कलर देता है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? थर्ड आंसर है, आ जाएगा। क्लियर? पहले वाला तो ग्रीन कलर का बनेगा, दूसरे वाला आपको पता है ही ऑरेंज हो गया, लास्ट वाला भी ऑरेंज हो गया, तो आपका कौन सा आएगा? थर्ड ही रहेगा, यही होता है ब्लू कलर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, मर्सी पैराहाइड्रोल इज, तो मर्क पैराहाइड्रोल में 30% 30 ml आपका क्या होता है? 30 वॉल्यूम H2O2 होता है, पहला ही सही हो गया, याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 15, H2O2 बिहेव इन H2O2 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एज, अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 16, कई क्या करते हैं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है, लेकिन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए थर्ड मत कर देना इसका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू यूज ऑफ H2O2? ऑक्सीडाइजिंग रिडक्टेंट बिल्कुल काम में आता है, ब्लीचिंग का ये काम करता है। पेस्टिसाइड जो छिड़काव किया जाता है, ये देखो जर्म्स को मारने के लिए, जो ये कीटाणु ये फसल वगैरह पे नहीं लग जाते क्या आपके, इनको कीड़े मकोड़े, तो फिर इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है। फिर प्यूरिफिकेशन, वाटर के प्यूरिफिकेशन में ये काम में नहीं आता। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 17, H2O2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड?
इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से बिल्कुल बनता है, सोडियम पेरोक्साइड से ये बन जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिपरेशन मेथड है, याद कर लो भाई। ये कह रहा है ए कंपाउंड X गिव्स O2 ऑन हीटिंग एंड वॉयलेट कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KI एंड रिडक्शन ऑफ एसिडिक KMnO4 द कंपाउंड इज। तो ये आपका H2O2 है। कैसे, देखो यूँ आओ, ये कह रहा है कि एक कंपाउंड X है जो हीट करने पर O2 देता है, बिल्कुल दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये हो गया X। कैसे, देखो ये कह रहा है कि जब आप H2O2 की रिएक्शन KI से करवाते हो तो आपको पता है KOH प्लस I2 आ गया ना वॉयलेट कलर, और ये कह रहा है कि K जो MnO4 है इसका भी रिडक्शन कर देता है, तो आ जाओ H2O2 बिल्कुल कर सकता है, इसका H2O बन जाएगा, O2 बन जाएगा, प्लस मैग्नीज प्लस 2 में लेके चला जाएगा इसको, एसिडिक है ना तो प्लस 2 तक, तो आपका X कौन हो गया, H2O2 हो गया। सारे काम कर रहा है ना ये। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच what is the percentage of H2O for solution electrolysis for obtained H2O2? तो इसका 50% काम में लेना पड़ेगा H2O2 बनाने के लिए। तो फर्स्ट आंसर हो गया, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, कौन सा है जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी नहीं देता। तो देखो आओ, SO2 H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO3, फिर H2O से रिएक्शन करवा दो इसकी, ये क्या बनाता है H2SO4, साथ में क्या दो नेनेस्ट हाइड्रोजन निकालेगा जो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देगा, लेकिन किसके द्वारा, बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन से जो भी ब्लीचिंग होती है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि जब भी O2 से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे एयर में वापस लाओगे तो एक्सपोर करते ही उसकी कंडीशन में ये फिर से कलर्ड हो जाएगा, कलर रीअपियर। तो ब्लीचिंग एजेंट तो है ही ना, टेम्परेरी हो जाए। O3 की बात करें तो O3 आपको पता है कैसे टूटता है, O2 प्लस नेनेस्ट ऑक्सीजन, और ये बाई ऑक्सीडेशन कलर्ड को क्या कर देता है, कलरलेस बाई ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से जो भी ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है। O2 थर्ड वाला O2 ब्लीचिंग का काम नहीं कर पाता है। Cl2 तो Cl2 भी कर देता है, कैसे, H2O से ये HCl प्लस HClO बनाता है, ये अनस्टेबल होता है जो HCl प्लस नेनेस्ट ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये आपको पता है कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देता है, कलरलेस। तो सिर्फ O2 है जो ब्लीचिंग का काम यहाँ नहीं कर रहा है, 20 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स H2O2 ऑन रिएक्शन विद H2SO4, कौन सा कंपाउंड है जो H2O2 देता है H2SO4 से रिएक्शन करके। तो वो पेरोक्साइड होते हैं। CaO2 की रिएक्शन जब आप H2SO4 से करवाओगे तो CaSO4 बन जाएगा और H2O2 बन जाएगी। तो फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, H2O2 इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग H2O विद फॉलोइंग। तो वही पेरोक्साइड कौन सा है, बेरियम। मैंने कहा था ना पेरोक्साइड बनाएंगे, BaO2 ये बनाएगा। कैसे, H2O से रिएक्शन करवानी है ना, तो ये लो आपका क्या बन जाएगा, बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा और H2O2 यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बेस बनेगा भाई। बेस और साथ में H2O2 बन जाएगा।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2। H2O2 के लिए कौन सा फॉल्स है? इट डिकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन को ये कलर डिकलराइज नहीं कर देता है, पिंक कलर का कर देता है। कैसे? ये KMnO4 को H2O2 जब आता है तो खुद तो चला जाता है किसमें? O2 में और H2O में, ठीक है, और इसको भेज देता है किसमें? मैग्नीज +2। कैसा कलर देगा? पिंक। तो फर्स्ट वाला ये है जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स ही देखना था ना इसमें, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 का क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ 20 ml H2O2। तो इसका वॉल्यूम कितना दिया है? x 20 ml। x क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास एक फंडा है मोलरिटी का, x अपॉन इन ml 11.2। ऐसे मोलरिटी आप निकाल सकते हो किसकी? H2O2 की। सिर्फ H2O2 के लिए लगता है ये। तो 20 अपॉन 11.2, तो ये कितना आ गया? 1.78 के समथिंग आ जाएगा शायद। हाँ, 78 मोलरिटी। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट ही आ गया शायद। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 के पास हो। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन लिबरेट एट NTP फ्रॉम 0.34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आ जाओ, देखो H2O2 जब हीट करता है तो कैसे टूटता है? H2O प्लस हाफ O2। क्लियर। जब इसका 1 मोल जाता है, ठीक है, तो ये कितना बनता है? हाफ मोल बनता है कि नहीं बनता? इसका 1 मोल जाता है तो ये कितना बनता है? हाफ मोल बनता है। इसका मतलब है 1 मोल का कितना होता है वॉल्यूम? 22.4 लीटर। तो ये कितना बनता है? 11.2 लीटर। या ये बोल सकते हैं 11,200 ml बन गया 1 मोल से। अब देखो इसका कितना मोल दिया है? तो इसका दिया है 0.34 ग्राम। इसका वेट कितना होता है? 34। तो कितना आ गया? 0.01 मोल। तो 0.01 मोल से कितना बनेगा? तो 11,200 इंटू 0.01, तो ये कितना आ जाएगा? 112 ml। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या कह रहा है? व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो ज्यादा लफड़ा लेने का है नहीं, आपको पता है n इंटू क्या होता है? m इंटू वैलेंस फैक्टर। तो ये क्या आ गया? m क्या होता है? x अपॉन 11.2 और ये आ गया इंटू वैलेंस फैक्टर। तो वॉल्यूम कितना दिया है? 10 ml 11.2, और इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है H2O2 का? 2। तो आ जाओ 20 अपॉन 11.2, ये तो कितना आ गया? 1.78 नॉर्मेलिटी, जिसको अप्रोक्स आप कर सकते हो 1.7 लिखा है शायद यहाँ पे। 1.8 भी हो सकती थी, 1.8 है नहीं, नियर बाई तो 1.8 है। तो आप फर्स्ट के साथ चले जाओ। क्वेश्चन नंबर है 27 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। तो पहले इसका वेट निकालो भाई। वेट तो आप इसका वेट कैसे निकाल सकते हो? पहले तो मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी कैसे निकालोगे? मोलरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 11.2। तो ये आ जाएगा x कितना है? 10।
11.2, ये आ गई मोलरिटी। फिर आपको पता है क्या, मोलरिटी इज टू फंडा होता है W1/m1 इंटू V इंटू 1000 ml में, तो यही आता है ना। तो आ जाओ, तो W1 कितना आ जाएगा, m इंटू M1 इंटू V/1000। तो ये कितना आ गया, m कितना दे रखा है 11.2, मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 34, वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml इंटू 1000। ये आ गया। फिर आगे इसको सॉल्व करें तो देखो, ये गया ये गया, तो इसका वेट आ गया 0.03 ग्राम, ये आ गया। अब आपको पता है परसेंट W/V क्या हो जाता है, W/ इसका कितना आ गया, यही आ रहा है क्या, एक मिनट देख लेते हैं सॉल्व करके। जीरो 0.3 ग्राम आ रहा है, 0.3 ग्राम, ये आ गया, सॉल्व कर लेना। W1 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा W1/V इंटू 100। तो W1 कितना दिया है रे 0.3, वॉल्यूम कितना दिया था 10 ml इंटू 100, तो ये कितना आ गया 3%। कौन सा आ गया, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 नॉर्मल है H2O2 सॉल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 N, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। क्लियर, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज, आपको पता है नॉर्मेलिटी दी है, तो नॉर्मेलिटी इज टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ये होता है ना। तो ये कितना हो गया x/11.2 इंटू वैलेंस फैक्टर इसका कितना होता है 2, ये कर देता हूँ सीधा ही, ठीक है। अब आपको x ही तो निकालना है, तो x इज टू क्या आएगा 11.2 इंटू n/2, तो ये कितना आ गया 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी दी है 1.5/2, इसको सॉल्व करो तो 8 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा, 8.4 ml। ये लो, कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेरी क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 10 वॉल्यूम H2O2, तो 10 वॉल्यूम H2O2 के लिए कौन सा, इट्स कंसंट्रेशन इज 3%, तो आपका ये वो निकाल रहा है परसेंटेज W/V, तो ये 3%, तो अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था ना 10 ml का, तो वो 3% ही आ रहा था, आपको ध्यान में हो तो ये बिल्कुल सही बात है। इट्स कंसंट्रेशन इज 30 ग्राम पर लीटर, पर ml में 3 है, इसको सॉल्व कर देते हैं चलो पूरा। बम 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 10 ml दिया है, तो आ जाओ पहले तो मोलरिटी निकाल लो, तो यूँ कर लो ना आप, मोलरिटी इज टू क्या होता है W1/m1 इंटू x इंटू
क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, W1 इज टू क्या आ जाएगा, m इंटू M1 इंटू एक्स अपॉन 1000। क्लियर? तो W1 कितना आ जाएगा, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, x अपॉन 11.2, और ये कितना होता है 34 ग्राम, x इंटू 1000। क्लियर? तो W1 कितना आ गया, 10 इंटू 34 इंटू 10 अपॉन 11.2 इंटू 1000। तो W1 कितना आ गया, 0.3 ग्राम। आया कि नहीं है? 10 ml में ये कितना प्रेजेंट है, 0.3 ग्राम। 10 ml में है इतना प्रेजेंट। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज W अपॉन V क्या आ जाएगा, W1 अपॉन V इज टू, तो ये आ जाएगा 0.3 अपॉन 10 इंटू 10 ml में है ना ये, तो 100 तक कितना आ गया, 3% आ गया। क्लियर? और अगर लीटर में निकालें तो आप इसको यूं कर लो, 10 ml में ये कितना है, 0.3 ग्राम। क्लियर? तो 10 ml में इतना है, तो 1 ml में कितना होगा, 0.3 अपॉन 10। तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml बोल दो या 1 लीटर, इसमें कितना होगा 0.3 अपॉन 10 इंटू 1000। तो ये क्या आ गया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 30 ग्राम। तो 30 ग्राम हो गया ना। तो आपको ये पूछा 1 लीटर में 30 ग्राम हो गया, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, इट्स मोलरिटी इज 3.5। तो आ जाओ, मोलरिटी क्या होगी, x अपॉन 11.2। तो x कितना है, 10 अपॉन 11.2। तो ये तो 1 से कम आने वाली है मोलरिटी, तो आपका ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। फोर्थ देख लो, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, इसका कितना है 2। ये वैलेंस फैक्टर की बात कर रहा है, इंटू वैलेंस फैक्टर। तो ये कितना हो गया, x अपॉन 11.2 इंटू वैलेंस फैक्टर। तो x कितना है 10, वैलेंस फैक्टर 2 11.2, तो ये 1.78 आ गया कि नहीं आ गया, 1.785 बिल्कुल। तो फोर्थ वाला भी आपका करेक्ट है। तो कौन सा फॉल्स हो गया आपका, थर्ड फॉल्स हो गया, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि ये डेटा भी आपका क्या हो चुका है, मैच हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज ए रॉकेट फ्यूल। तो NH2 हाइड्रोजन इसमें काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। What should be the oxidation number of most electronegative element in the product formed by the reaction of CaC2। देखो CaCO2 और H2SO4 की जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, H2S CaSO4 प्लस H2O2। तो यहाँ तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वही तो देखनी है ऑक्सीडेशन हिस्ट्री। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कितनी, एक तो -1 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है, ऑक्साइड है -2 आ रही है। तो दोनों ही होंगे -1 एंड -2। तो फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिक्सचर ऑफ 40 to 60% H2O2 एंड हाइड्रोजन इज यूज रॉकेट फ्यूल में काम में आता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद। हाइड्रोजन कब नहीं बनता, जब जिंक रिएक्ट करे किससे, कोल्ड वाटर से। तो जिंक जब भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी ऑब्टेन्ड होने वाली नहीं है। जिंक की कोल्ड वाटर से रिएक्शन है नहीं, बाकी सब में बन रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लार्ज वॉल्यूम में कौन, तो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम। इसका सरफेस एरिया इन बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा है। 35
H2 from HCl can be prepared from H2 from HCl can be prepared from H2 कहाँ से बन सकता है इनमें से? तो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर वाले है ना वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 बनाते हैं, तो मैग्नीशियम दे सकता है। मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करके बनाएगा MgCl2 प्लस H2, बाकी ऐसा नहीं करेंगे जो ECS में हाइड्रोजन से नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे है। क्वेश्चन नंबर 36, among the following metals से the one that does not liberate hydrogen from dilute H2SO4, dilute H2SO4 है, तो जो नीचे है ना किससे, हाइड्रोजन से, वो ऐसा नहीं कर पाती। तो नीचे कौन है, इनमें सिर्फ कॉपर है, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, किसके साथ, डाइल्यूट कंसंट्रेट के साथ तो करती है, ठीक है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड। तो कंसंट्रेशन के साथ करती है, लेकिन कंसंट्रेशन में ये नहीं बनते प्रोडक्ट। 36, क्वेश्चन नंबर 37, रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन, तो इनमें से विल प्रोडक्ट हाइड्रोजन एक्सेप्ट दे रहा है, तो कॉपर है वो आपका HCl से रिएक्शन ही नहीं करता, तो यही एक ऐसा है जहां हाइड्रोजन नहीं बनेगी। बाकी तो सब बनाएंगे, जैसे Fe2SO4 करेगा तो FeSO4 बन जाएगा, H2 निकल जाएगी। मैग्नीशियम स्टीम से करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, H2 निकल जाएगी। सोडियम एल्कोहल से करेगा तो सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा और H2 निकल जाएगी, एल्कोक्साइड बन जाएगा सोडियम, ठीक है। तो बाकी सब में निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38, देखो 38 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन इन प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाई, तो ये आपका नेचुरल गैस से बनाया जा सकता है लार्ज स्केल पे, बाकी तो लेबोरेटरी मेथड है। 38, 39 फिर आओ, When steam is passed over heated iron, जब हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड अलोंग द प्रोडक्ट, ये कह रहा है जब आयरन को हीट की, इसकी जो छिलन है उनको रिएक्ट करवाया जाता है किससे, स्टीम से, तो क्या बनेगा, तो Fe3O4 बनता है, H2 गैस यहां से निकलती है, Fe3O4 बनेगा। कौन सा है आंसर, थर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है, इन द बोथ प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2, बिल्कुल H2 के बनाने की प्रोसेस है बोस, द कैटलिस्ट यूज्ड, तो Cr2O3 और आपका Fe2O3 का मिक्सर काम में लेते हैं, तो आपका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, Fe2O3 एंड Cr2O3। क्लियर, ये थी आपकी स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हुई।